नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला आज यहाँ एक कहानी के रूप में आपको हिंदी पढ़ना सिखाऊंगी। मात्राओं का बहुत सारा वीडियो, इमला का बहुत सारा वीडियो आपको सृजन नवाचार के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी भी जो हम श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, पठन अभ्यास कार्य की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, जिसमें सारी मात्राओं का अध्ययन करा दिया है। अयोग वाह अब इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उन मात्राओं को सीखने के बाद पढ़ने का भी अभ्यास होना चाहिए। और आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं काकी कहानी, जिसमें एक अबोध बालक अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम किस प्रकार से प्रकट करता है। और इस कहानी को लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। चलिए पढ़ने का अभ्यास करते हैं। लेकिन पढ़ने के अभ्यास करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो मात्राओं वाला नहीं देखा है तो जाकर वो देखिए, फिर पुनः इस श्रृंखला में आप जुड़िए। तो यहाँ पहला शब्द हम क्या पढ़ेंगे? उ और स, उस। दि न, द पे छोटी की मात्रा, तो हम इसको हिचकी लेके पढ़ेंगे। दि और न, न में ओ की मात्रा है। यहाँ पर हमें डंडा नहीं लगाना है, इसको दिना नहीं पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे उस दिन बड़े। अब बड़े ड़ पे किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। एक चुरकी की बात कर रहा है। और ये ड ढ में जब बिंदु लग जाता है तो ड और ढ ड़ और ड़ में बदल जाता है, तो इसको हम पढ़ेंगे बड़े स वे रे। यानी स में सिर्फ अ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, आ की नहीं। इसको हम मुंह बंद करके पढ़ेंगे स वे रे। उस दिन बड़े सवेरे श्या मुंह। ध्यान क्या रखना है, जब कोई शब्द आधे अक्षर से शुरू होता है तो आधा अक्षर, जैसे यहाँ श है और श का आधा अक्षर है, तो जो आधा अक्षर है वो य में जाके मिल जाएगा, यानी जो पूरा होगा उसकी ध्वनि पूरी सुनाई पड़ेगी। अब पढ़कर देखिए, श्या और या में क्या है? वो आ का डंडा लगा है। मैंने बताया है सारी मात्राओं के वीडियो में, जहाँ डंडा यानी आ की मात्रा लगी होती वहाँ हम मुंह खोल कर पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे श्यामू की। अब यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है। बड़ी की मात्रा किसी भी अक्षर के दाहिने तरफ यानी सीधी तरफ लगाई जाती है, इसको हम खींच कर पढ़ते हैं, गाना गा कर पढ़ते हैं। तो श्यामू की। नींद, अब यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, लेकिन ऊपर आपको अनुस्वार दिखाई पड़ रहा है, तो हम यहाँ नाक को बंद करके पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे नींद खुली। अब देखिए, ख में उ की मात्रा है, यानी मैंने उन मात्राओं में बताया है आपको, उ दो सगे भाई हैं। जो उ है यानी एक भाई जो डरता है वो माँ के पेट की तरफ छिपा होता है, तो क्या करता है? वो पढ़ेंगे खु। और यहाँ पर ली, बड़ी की मात्रा है, खुली। तो अब यहाँ पर ता में ओ की मात्रा हो रही है, यानी एक चुरकी और एक डंडे की बात हो रही है। तो उसने देखा घर भर में। अब माँ पे यहाँ देखिए आपको बिंदु दिख रहा है, तो नाक दबा के पढ़ेंगे में। कुह कुह राम, कुह राम म चा हु आ है। पुनः पढ़िए, उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली, तो उसने देखा घर भर में कुह राम मचा हुआ है। उसकी। अब देखिए, उ और स में ओ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, यानी छोटे अ की बात हो रही है, तो इसको मुंह बंद करके पढ़ेंगे उसकी। अब यहाँ ई की मात्रा, दो चार शब्दों में इसको आप ध्यान से पढ़िए, फिर आने लगेगा। उसकी माँ। अब यहाँ देखिए अनुनासिक लगा, यानी चंद्र बिंदु की बात हो रही, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? माँ। नीचे से पर, यहाँ बड़े ऊ की बात हो रही है, तो बड़ा ऊ भी खींच के बोला जाता है, और यहाँ चिन्ह के रूप में नहीं, ऊ जो है वो स्वर वर्ण के रूप में ही आ गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे ऊपर। ऊपर तक एक कपड़ा। फिर यहाँ देखिए कपड़ा नहीं पढ़ेंगे, इसमें बिंदु लग गया, तो ड ड़ में बदल गया, कपड़ा ओढ़े। अब इसको ढे नहीं पढ़ेंगे, ओढ़े। यहाँ भी बिंदु लग गया,
तो जो हमारा ढ था वो ढ में बदल गया। ओढ़े हुए कम, कम बल। अब देखिए, तो यहाँ आप देखिए क के तुरंत बाद म लगा है। म क्या है? वो आधा अक्षर है। तो कम, कम, तो जो पूरा होगा वो आधे को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कम बल, कम बल। कंबल पर भूमि शयन कर रही है। अब यहाँ आई की मात्रा है, यानी दो चुरकी लगी है तो है। आओ, आओ, यानी दो चुरकी एक डंडा की बात कर रहा है, यानी और घर के सब लो। अब ला में देखिए ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, लोग। उसे, उसे घेर कर बड़े करुण। अब यहाँ र में देखिए, र में उ और ऊ की मात्रा का भी वीडियो मैंने बनाया है। तो यहाँ पर र में ऊ की मात्रा इस प्रकार यानी बीच में लगाया जाता है, तो यहाँ छोटा ऊ लगा हुआ है। करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। पुनः पढ़िए ऊपर से। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। पूर्ण विराम, जब इस प्रकार से डंडा होता है तो उसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान, यहाँ भी ध्यान रखना है आपको, श से यानी आधे अक्षर से शब्द शुरू हो रहा है तो श म में जाएगा, यानी जो आधा होगा वो दूसरे वर्ण में समाहित होगा। अगर शुरुआत आधे से हो रही है तो माँ में जाएगा, और शुरुआत बीच में हो रही है, जैसे म पूरा होता श होता तो म श को अपनी तरफ खींच लेता। शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव। अब यहाँ देखिए उपद्रव, द में पदेन र लगा है तो इसको हम द्र पढ़ेंगे। द्रव उपद्रव मचाया। जहाँ पर अ की ध्वनि सुनाई पड़ेगी मुंह बंद होगा, और जहाँ पर आ यानी डंडा दिखेगा वहाँ मुंह खुलेगा। मचाया। लोगों, ध्यान रखना है जहाँ बिंदु आएगा वहाँ नाक दबाना है। लोगों के हाथ से छूट कर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। यहाँ देखिए चंद्र बिंदु लगा है तो दूंगा। फिर से यहाँ पढ़िए। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि, आपको ध्यान ये भी रखना है कि अगर अग्नि लिखा है तो न पर छोटी की मात्रा जो लगेगी वो आधे अक्षर से पहले लगाया जाएगा। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। अब जहाँ इस प्रकार अनुस्वार लगता है वहाँ नाक बंद करके हम पढ़ते हैं। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि, अब यहाँ य है, द है, य है और पी, पापे छोटी की मात्रा। यद्यपि, अब जो हल चिन्ह होता है उसका मतलब होता है कि अक्षर आधा है। यद्यपि बुद्धिमान बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि
उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग, अब यहाँ ध्यान रखना है, अनुस्वार है, नाक दबा के पढ़ेंगे, पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय, अब हा में री की मात्रा लगा है, हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। पूर्ण विराम। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। खो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने पर डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि
मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखविर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देख कर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इसमें पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। अगर आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में समस्या आ रही है तो सृजन नवाचार के प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के रूप में ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिससे हिंदी को पढ़ना लिखना सब बहुत आसान हो जाएगा। और ये पठन अभ्यास भी साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन इसको पढ़ने के लिए उन वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।